श्री कृष्ण कर्म के बारे में कहते हैं कि परिणाम की चिंता त्याग कर कर्म करो। ये विचार सुनने में सरल है, पर जीवन में इसे अपनाना बहुत बड़ा बदलाव मांगता है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वह हर दिन खेत खोदकर बीज को नहीं देखता कि फसल आई या नहीं। वह अपना कर्म करता है, समय पर पानी देता है, धैर्य रखता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है और फल को समय पर आने देता है, वही मानसिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति इस दृष्टि से जीने लगता है तो लोग चौंक जाते हैं कि यह व्यक्ति तनाव में क्यों नहीं टूटता। खुद को इतना बदलो कि अपमान तुम्हें तोड़ ना सके और प्रशंसा तुम्हें अंधा न बना दे। श्री कृष्ण को जीवन भर आलोचना भी मिली और पूजा भी। किसी ने उन्हें माखनचोर कहा, किसी ने राजनीति का छल लिया, पर वे हर स्थिति में समान रहे। यही समत्व योग है। जब कोई व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसा रहता है तब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग परिस्थितियों से नियंत्रित होते हैं, जबकि बदला हुआ व्यक्ति परिस्थितियों को साध लेता है। श्री कृष्ण प्रेम को भी परिवर्तन का मार्ग बताते हैं। राधा के प्रेम में अधिकार नहीं है, अपेक्षा नहीं है, केवल समर्पण है। यह प्रेम व्यक्ति को भीतर से इतना भर देता है कि उसे किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं रहती। जब मनुष्य प्रेम में परिपक्व हो जाता है तब उसका व्यवहार कोमल भी होता है और दृढ़ भी। ऐसा व्यक्ति न कमजोर होता है न कठोर। यही संतुलन लोगों को चौंकाता है। जीवन में असफलता आने पर अधिकांश लोग खुद को दोषी मानकर टूट जाते हैं या दूसरों को दोष देकर कड़वे हो जाते हैं। श्री कृष्ण असफलता को शिक्षक मानते हैं। वे कहते हैं कि हर अनुभव तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। अर्जुन को पहले युद्ध में मानसिक रूप से पराजित होने दिया गया ताकि वह भीतर से मजबूत बन सके। जब कोई व्यक्ति असफलता से सीखकर खुद को निखार लेता है तब वही असफलता उसकी पहचान बन जाती है। खुद को बदलने का सबसे गहरा अर्थ है अहंकार का विसर्जन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं करता हूं, यह भाव ही बंधन है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल माध्यम है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। उदाहरण के रूप में एक दीपक स्वयं प्रकाश नहीं बनाता, वह केवल तेल और बाती का माध्यम होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति स्वयं को माध्यम मानकर कर्म करता है तब उसका कार्य ईश्वरीय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना शोर किए बहुत कुछ बदल देता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द कम हो पर तुम्हारा जीवन बोलता रहे। जब तुम भीतर से स्थिर, स्पष्ट और करुणामय हो जाते हो तब संसार स्वयं तुम्हें पहचान देता है। यही वह परिवर्तन है जो चौंकाता है, प्रेरित करता है और युगों तक याद रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन तब दिखाई देता है जब मनुष्य अकेले में भी वही रहता है जो वह भीड़ में होता है। अधिकांश लोग समाज के सामने एक मुखौटा पहन लेते हैं और भीतर कुछ और होते हैं, पर जो व्यक्ति अपने विचार, वाणी और कर्म को एक कर लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी को ही ले लो। जब कोई देखने वाला न हो तब भी वह ईमानदारी से पढ़ाई करता है, शॉर्टकट नहीं ढूंढता। धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होती है। परीक्षा के समय वही विद्यार्थी शांत रहता है क्योंकि उसने खुद को भीतर से तैयार किया होता है। लोग केवल उसके परिणाम देखकर चौंकते हैं, पर असल बदलाव उसके चरित्र में पहले ही हो चुका होता है। श्री कृष्ण जीवन में धैर्य को सबसे बड़ा शस्त्र मानते हैं। वे कहते हैं कि समय हर किसी को परखता है, पर हर कोई समय की परीक्षा में टिक नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी को देखो जो शुरुआत में नुकसान झेलता है। रोज उसे लगता है कि सब छोड़ दें, पर वह ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता। वह गलत रास्ते से पैसा कमाने के बजाय धीरे धीरे विश्वास कमाता है। वर्षों बाद वही व्यापारी सफल होता है और लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, पर वास्तव में उसकी किस्मत नहीं, उसका संयम और आत्मनियंत्रण बदला था। यही वह परिवर्तन है जो बाहर से अचानक लगता है पर भीतर वर्षों में बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को बदलने का अर्थ यह भी है कि तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर उत्तर देना सीख लो। प्रतिक्रिया आवेग से आती है और उत्तर विवेक से। महाभारत में शिशुपाल लगातार कृष्ण का अपमान करता है, पर कृष्ण तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे धैर्य रखते हैं, सीमा तय करते हैं और सही समय पर निर्णय लेते हैं। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति हर बात पर तुरंत गुस्सा नहीं करता बल्कि स्थिति को समझकर शांत उत्तर देता है, तब उसका प्रभाव गहरा होता है। लोग हैरान होते हैं कि यह व्यक्ति इतनी बातों के बाद भी स्थिर कैसे है। श्री कृष्ण कर्म योग को केवल काम करने का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बताते हैं।
उदाहरण के लिए एक माँ को ही देखो। वह पूरे दिन घर और बच्चों के लिए काम करती है, पर वह इसे बोझ नहीं मानती। उसका कर्म प्रेम से जुड़ा होता है, इसलिए वह थकान के बाद भी संतोष महसूस करती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने काम को मजबूरी नहीं, साधना मान लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि निखरता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन का एक बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएं। पहले जहां केवल धन, पद और मान सम्मान महत्वपूर्ण लगते थे, वहीं अब आत्मसम्मान, शांति और सत्य अधिक महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। उदाहरण के रूप में एक युवा को लो जो पहले केवल नौकरी के पैकेज के पीछे भागता है। समय के साथ वह समझता है कि जिस काम में मूल्य नहीं, वहां मन खाली रहता है। वह कम पैसे में भी ऐसा काम चुनता है जहां सीख, सम्मान और संतोष हो। लोग उसे मूर्ख कहते हैं, पर कुछ साल बाद वही लोग उसके आत्मविश्वास और संतुलन को देखकर चौंक जाते हैं। श्री कृष्ण जीवन में गिरने को कमजोरी नहीं मानते, बल्कि वहीं से उठने की दृष्टि को शक्ति कहते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में टूट जाता है, धनुष गिरा देता है। यदि वह वहीं रुक जाता तो इतिहास कुछ और होता, पर वह प्रश्न करता है, सुनता है और स्वयं को बदलने के लिए तैयार होता है। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति हार के बाद प्रश्न पूछता है, सीखने को तैयार होता है और अपने दृष्टिकोण को बदलता है, तब वही हार उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो, तब मार्ग की कठिनाइयां तुम्हें रोक नहीं पाती। उदाहरण के तौर पर एक साधक को देखो जो पहाड़ पर चढ़ता है। रास्ता पथरीला है, सांस फूलती है, पर उसकी आंखें शिखर पर टिकी हैं। वह हर कदम पर खुद को संभालता है, तुलना नहीं करता। इसी तरह जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, तब वह दूसरों की गति देखकर विचलित नहीं होता। उसकी स्थिरता लोगों को चौंकाती है, क्योंकि वह शोर में भी शांत रहता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी सफलता शोर न मचाए, पर तुम्हारा चरित्र बोलता रहे। जब तुम्हारे भीतर अनुशासन, करुणा और विवेक एक साथ जाग जाते हैं, तब तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो। यही सच्चा परिवर्तन है, यही गीता का सार है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य सच में अद्भुत बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का असली मूल्य उसके निर्णयों में प्रकट होता है, विशेषकर तब जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। संसार में बहुत से लोग सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें प्रशंसा चाहिए होती है या डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, पर जो व्यक्ति अकेले में भी सही को चुनता है, वही भीतर से बदल चुका होता है। उदाहरण के रूप में एक कर्मचारी को देखो जिसे कोई हिसाब में गड़बड़ी करने का मौका मिलता है। कोई पकड़ने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। यदि वह उस क्षण ईमानदारी चुनता है तो बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर एक मजबूत आधार बन जाता है। वर्षों बाद वही आधार उसे आत्मविश्वास देता है और लोग उसकी विश्वसनीयता देखकर चौंक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन का एक बड़ा संकेत यह है कि व्यक्ति दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। जब अर्जुन अपने दुख का कारण परिवार, गुरु और समाज को मानता है, तब कृष्ण उसे स्वयं की दृष्टि बदलने को कहते हैं। वे बताते हैं कि जब तक तुम बाहरी कारण खोजते रहोगे, तब तक भीतर की शक्ति जागेगी नहीं। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि मेरी स्थिति के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं, तभी वह सच में आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एक खिलाड़ी को लो जो हार के बाद मैदान, अंपायर या किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान देता है। अगली बार वही खिलाड़ी शांत मन से खेलता है और उसकी स्थिरता लोगों को चौंकाती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि खुद को बदलने का अर्थ है इच्छाओं पर विवेक का नियंत्रण। इच्छा जब असीम हो जाती है, तब मन अशांत रहता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे साधा जा सकता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को देखो जो हर नई चीज खरीदने की चाह में हमेशा असंतुष्ट रहता है। जब वह यह समझ लेता है कि आवश्यकता और लालसा में अंतर है, तब उसका जीवन सरल होने लगता है। वह कम में भी संतोष अनुभव करता है। लोग देखते हैं कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दिखावे में नहीं जीता, और यही संतुलन उन्हें आश्चर्य में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन भी परिवर्तन का एक गहरा रूप है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। महाभारत में कई क्षण ऐसे हैं जहां कृष्ण बोलते नहीं, केवल उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति ही दिशा दे देती है।
जीवन में भी जब कोई व्यक्ति हर विवाद में खुद को सही साबित करने के बजाय शांत रहना चुनता है, तब उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए, परिवार में किसी गलत फहमी के समय यदि कोई व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया न देकर समय देता है, तो अक्सर स्थितियां स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। यह संयम लोगों को चौंकाता है, क्योंकि अधिकांश लोग तुरंत बोलकर संबंध तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो स्वयं को बदलता है वही क्षमा करना सीखता है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का संकेत है। जब कोई व्यक्ति पुराने घावों को ढोते रहता है, तो वह वर्तमान में पूरा नहीं जी पाता। उदाहरण के रूप में एक मित्रता को लो जो किसी गलत फहमी से टूट गई। यदि दोनों में से कोई एक अपने अहंकार को छोड़कर संवाद करता है, तो केवल संबंध नहीं जुड़ता, बल्कि दोनों भीतर से हल्के हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि माफ करना आसान है, पर वास्तव में इसके लिए गहरी समझ और साहस चाहिए। यही साहस व्यक्ति को अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब व्यक्ति सफलता में झुकना सीख ले। अधिकांश लोग सफलता मिलते ही कठोर और अहंकारी हो जाते हैं, पर कृष्ण सफलता को सेवा का अवसर मानते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अधिकारी को देखो जो ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी अपने अधीनस्थों से सम्मान से बात करता है। वह डर से नहीं, प्रेरणा से काम करवाता है। धीरे धीरे उसका कार्यस्थल केवल काम की जगह नहीं, बल्कि सीख और सहयोग का केंद्र बन जाता है। लोग ऐसे नेतृत्व को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वे शक्ति के साथ विनम्रता की अपेक्षा नहीं करते। अंत में श्री कृष्ण का यह गहरा संदेश है कि खुद को इतना बदलो कि तुम्हारा जीवन स्वयं गीता बन जाए। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ही शिक्षा दे। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता, करुणा और स्थिरता एक साथ विकसित हो जाती है, तब तुम बिना शब्दों के भी लोगों के मन को छू लेते हो। यही वह परिवर्तन है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है, और जिसे देखकर संसार केवल देखता ही नहीं, बल्कि सीखता भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह अपने मन का स्वामी बनना सीखता है। मन यदि बाहरी परिस्थितियों के हाथ में चला जाए, तो व्यक्ति चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो, भीतर से कमजोर रहता है। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण सामने है। उसके पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, पर मन पर उसका नियंत्रण नहीं था। ईर्ष्या और अहंकार ने उसे भीतर से अंधा बना दिया। इसके विपरीत अर्जुन का मन युद्ध से पहले विचलित था, पर कृष्ण के उपदेश के बाद वही अर्जुन मन पर नियंत्रण सीखता है। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना और दिशा देना सीख लेता है, तब उसकी बाहरी स्थिति चाहे जैसी हो, वह भीतर से स्थिर रहता है। लोग उसके आत्म संयम को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने ही विचारों के दास बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को बदलने का अर्थ है अपने अतीत से सही संबंध बनाना। अतीत से भागना भी बंधन है, और उसमें फंस जाना भी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो हो चुका है वह तुम्हारे कर्म का परिणाम है, पर अब जो करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति को देखो जो किसी पुराने निर्णय के कारण बार बार स्वयं को दोषी मानता रहता है। जब वह यह समझ लेता है कि अतीत से सीखना है, उसमें रहना नहीं, तब उसका वर्तमान हल्का हो जाता है। वह धीरे धीरे नए निर्णयों में अधिक साहसी और स्पष्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति अचानक इतना आत्मविश्वासी कैसे हो गया, पर असल में उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति तुलना करना छोड़ देता है। तुलना मन को असंतोष से भर देती है। अर्जुन जब अपने शत्रुओं को देखता है, तब वह खुद को कमजोर समझने लगता है। कृष्ण उसे उसकी अपनी क्षमता की याद दिलाते हैं। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर मानना छोड़ देता है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है, तब उसकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को देखो जो शुरुआत में दूसरों की लोकप्रियता देखकर हताश हो जाता है। जब वह अपनी कला पर ध्यान देना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगती है। लोग उसके अलग अंदाज को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह किसी की नकल नहीं करता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्वयं को बदलने का अर्थ है भय के साथ जीना सीखना, न कि भय से भागना। भय का न होना संभव नहीं, पर भय के बावजूद कर्म करना ही वीरता है। अर्जुन का भय उसे युद्ध से रोकना चाहता था, पर कृष्ण उसे यह समझाते हैं कि भय को समझो, पर उसे अपना निर्णय मत बनाने दो। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति नए कार्य की शुरुआत करते समय डर महसूस करता है, फिर भी सही तैयारी के साथ आगे बढ़ता है,
तब वही डर उसे परिपक्व बनाता है। उदाहरण के लिए, एक युवा जो पहली बार जिम्मेदारी उठाता है भीतर से डरा होता है, पर जिम्मेदारी निभाते निभाते वही डर आत्मविश्वास में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन तब गहरा होता है जब व्यक्ति अपने संबंधों में भी सच और स्पष्टता लाता है। बहुत से लोग संबंधों को निभाने के नाम पर स्वयं को खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और कर्तव्य दोनों में सत्य आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर, एक परिवार में जब कोई व्यक्ति चुपचाप सब सहता रहता है तो भीतर कटुता भर जाती है। जब वही व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी बात रखना सीखता है तब संबंधों में संतुलन आता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति पहले से अधिक सशक्त कैसे हो गया, पर वास्तव में उसने खुद को खोना छोड़ दिया होता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि सेवा भाव व्यक्ति को भीतर से विशाल बनाता है। सेवा केवल दूसरों की मदद नहीं, बल्कि अहंकार का शोधन है। कृष्ण स्वयं राजा होते हुए भी अपने मित्रों और शिष्यों की सेवा करते हैं। जीवन में जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, समय या संसाधनों का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करता है, तब उसके भीतर एक अलग ही आनंद पैदा होता है। उदाहरण के रूप में, एक सफल व्यक्ति जो अपने अनुभव से युवाओं का मार्गदर्शन करता है, धीरे धीरे केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी बन जाता है। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश और भी स्पष्ट हो जाता है कि खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर न रहे। जब तुम्हारा मन प्रशंसा में भी स्थिर रहे और आलोचना में भी संतुलित, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल स्वयं नहीं बदलता बल्कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है। यही गीता का जीवंत रूप है, यही कृष्ण का वास्तविक उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली रूप तब प्रकट होता है जब उसके सामने विकल्प होते हैं। सुविधा और सिद्धांत के बीच चुनाव करना होता है। अधिकतर लोग सुविधा को चुनते हैं क्योंकि वह तत्काल सुख देती है, पर जो व्यक्ति सिद्धांत को चुनता है वही भीतर से बदल चुका होता है। महाभारत में कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग सरल नहीं है, फिर भी उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म को ही चुना। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनता है, तब उसकी यात्रा कठिन जरूर होती है, पर उसका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। लोग बाद में उसकी स्थिरता और आत्मसम्मान देखकर चौंक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीख ले। जो समय का मूल्य समझ लेता है वही जीवन का मूल्य समझता है। उदाहरण के तौर पर, एक साधारण व्यक्ति को देखो जो रोज अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करता है। वह बेकार की बातों में ऊर्जा नहीं गंवाता, न ही हर आमंत्रण को स्वीकार करता है। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और शांत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति इतना संतुलित कैसे रहता है, पर असल में उसने अपने समय और ध्यान की रक्षा करना सीख लिया होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि खुद को बदलने का अर्थ है अपने भीतर की क्रोध की आग को पहचानना और उसे विवेक की रोशनी से शांत करना। क्रोध अक्सर असहायता से जन्म लेता है। अर्जुन का क्रोध भी उसके दुख और मोह से जुड़ा था। कृष्ण उसे समझाते हैं कि क्रोध से किया गया कर्म स्वयं को ही जला देता है। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति क्रोध के क्षण में चुप रहना सीख लेता है और बाद में शांत मन से बात करता है, तब उसके संबंध बच जाते हैं और उसका आत्मसम्मान भी बना रहता है। लोग उसके संयम को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण दुर्लभ गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति तब बदलता है जब वह स्वयं को सीखने वाला मानता है, न कि सब कुछ जानने वाला। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण के रूप में, एक अनुभवी व्यक्ति को देखो जो नई पीढ़ी से सीखने को तैयार रहता है। वह उम्र या पद का अहंकार नहीं करता। इसी कारण वह समय के साथ अप्रासंगिक नहीं होता बल्कि और अधिक प्रभावी बनता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति इतने वर्षों बाद भी इतना प्रासंगिक कैसे है, पर उसका रहस्य यही होता है कि उसने सीखना नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि खुद को बदलने का अर्थ है अपने जीवन में सीमाएं तय करना। हर किसी को खुश करने की कोशिश में व्यक्ति स्वयं को खो देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर युद्ध तुम्हारा नहीं है, हर समस्या का बोझ तुम्हें नहीं उठाना। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि कहां हां कहना है और कहां नहीं, तब उसका मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो पहले हर किसी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करता था, जब वह सीमाएं बनाना सीखता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग उसकी स्पष्टता का सम्मान करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन का एक और संकेत यह है
कि व्यक्ति अपने दुख को पहचान बनाना छोड़ देता है। दुख अनुभव है, पहचान नहीं। अर्जुन के लिए युद्ध का दुख उसकी पहचान नहीं बना, बल्कि उसकी चेतना का विस्तार बना। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति कठिन अनुभवों को अपनी कहानी का अंत नहीं, बल्कि मोड़ मान लेता है, तब वह आगे बढ़ पाता है। उदाहरण के रूप में, कोई व्यक्ति जो असफलता के बाद स्वयं को कमजोर नहीं मानता, बल्कि सीखने वाला मानता है, वही व्यक्ति फिर से प्रयास करने का साहस जुटा पाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, तब उसकी भाषा भी बदल जाती है। वह शिकायत कम करता है, कृतज्ञता अधिक व्यक्त करता है, वह दोष कम ढूंढता है, समाधान अधिक खोजता है। धीरे धीरे उसका वातावरण बदलने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। लोग कहते हैं कि इसके आसपास रहकर मन शांत हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि सामूहिक हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश और भी स्पष्ट हो जाता है कि खुद को इतना बदलो कि तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता न पड़े। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह केवल जीवन जीता नहीं, जीवन को अर्थ देता है। यही गीता का सार है, यही कृष्ण का शाश्वत उपदेश है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।